Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Amarjit Srivastava from Papaya Coders and this is the third video of our Tailwind CSS tutorial series. पिछली वीडियोस में हमने Tailwind CSS के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने Tailwind CSS के इंस्टॉलेशन पार्ट को कवर किया था। अगर वेब डेवलपमेंट में आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में मैं Tailwind CSS के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिस्कस करूँगा, कैसे हम उसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करेंगे और कैसे उसे हमें यूज़ करना है। और इसके साथ ही मैं Tailwind CSS को यूज़ करके अपना फर्स्ट वेब पेज भी क्रिएट करूँगा। जो वेब पेज हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे वो बहुत ही सिंपल होगा। उसमें हम 2 से 4 क्लासेस यूज़ करेंगे। और आप बने रहना चाहते हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंत तक तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। अपने ब्राउज़र में Tailwind CSS की ऑफिशियल वेबसाइट tailwindcss.com को ओपन करेंगे। मैंने पहले से ओपन की हुई है। यहाँ गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ये वेब पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे: डॉक्यूमेंटेशन, कंपोनेंट्स, स्क्रीन कास्ट, ब्लॉग्स, रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी। हमें बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन और कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको कुछ कैटेगरी मिलेंगी, जैसे गेटिंग स्टार्टेड, कोर कॉन्सेप्ट्स, कस्टमाइजेशन, बेसिक स्टाइल्स, लेआउट, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रेड, बॉक्स अलाइनमेंट, स्पेसिंग और भी ऐसे कई सारी कैटेगरीज मिलेंगी जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। सबसे पहले हमारी जो गेटिंग स्टार्टेड कैटेगरी है उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन पार्ट को हम पहले ही कवर कर चुके हैं और इस वेब पेज में आपको यहाँ दिखेगा इंस्टॉलेशन पार्ट जो हमारा मेन टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स हैं वो सारी सब हेडिंग्स यहाँ ऐड की हुई हैं। हम जिस भी सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे हम उस पर जंप कर जाएंगे। जैसे सबसे पहले इंस्टॉल टेलविंड वाया npm। स्टेप बाय स्टेप जैसे टेलविंड को हमें इंस्टॉल करना है यूज़ करने के लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझाया हुआ है। ये सब प्रोसेस मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन सबसे लास्ट में जो हमारा टॉपिक है यूजिंग टेलविंड वाया CDN, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि Tailwind CSS को CDN की हेल्प से जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। यहाँ वही रिस्ट्रिक्शंस है और ये जो एक लाइन ऑफ कोड है यही कोड हमें जो है कॉपी करना रहता है Tailwind CSS को CDN की हेल्प से यूज़ करने के लिए। इस वीडियो के अंत में जो हम एक वेब पेज क्रिएट करेंगे उस वेब पेज में हम पहले Tailwind CSS की लोकल फाइल को अटैच करके अपना वेब पेज क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोकल फाइल की जगह Tailwind CSS को CDN की हेल्प से यूज करके भी देखेंगे। तो के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलीज नोट्स। यहाँ पे Tailwind CSS के जो मतलब न्यू फीचर्स हैं, अभी जो बेसिकली हमारा वर्जन चल रहा है वर्जन 1.9। Tailwind CSS के अब तक कुल 10 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं। मतलब बेसिकली ये वर्जन तो नहीं है, बस थोड़ा सा अपग्रेड होता रहता है Tailwind CSS। जैसे कि ये बहुत नई फ्रेमवर्क है तो अपडेशन जो है बहुत जल्दी होता है ताकि जो बेस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। इन सभी अपडेशंस में बहुत थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसका जो है लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड कीजिए। जो है इसके बाद फिर अपकमिंग चेंजेस के बारे में बताया गया है कि क्या चेंजेस इनको अभी लाना। और Tailwind CSS को अपडेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ अपग्रेड गाइड पे ये सब दिया हुआ है कैसे हमें Tailwind CSS को अपग्रेड करना है। और के बाद फिर Tailwind CSS को हमें कैसे प्री प्रोसेस के साथ यूज़ करना है वो यहाँ दिया हुआ है। आप इन सभी टॉपिक्स को फर्दर पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। और इसके बाद कंट्रोलिंग फाइल साइज, ब्राउज़र सपोर्ट, सब हेडिंग्स एंड इसके बाद फिर इंटेलिजेंस जो एक्सटेंशन हमने पिछली वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में डाउनलोड किया था ये वही एक्सटेंशन है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी ये सभी प्रॉपर्टी यहाँ फिर से शो कर रहा है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है कोर कॉन्सेप्ट, और कोर कॉन्सेप्ट में सबसे हमारी पहली हेडिंग है यूटिलिटी फर्स्ट। यूटिलिटी फर्स्ट में यहाँ कोई एक सिंपल कार्ड बनाया है जिसमें एक आइकन है और एक हेडिंग और उसका एक सब हेडिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं छोटे से कार्ड को बनाने के लिए आपको अगर CSS लिखनी होगी तो आप इतनी CSS लिखेंगे तब जाकर कहीं आपका इतना छोटा सा कार्ड बनेगी। लेकिन जब आप Tailwind CSS यूज़ करते हैं छोटा सा आपको कोड लिखना है और आपका जो कार्ड है बहुत ही औसम तरह से क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन,
रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जब हम क्लासेस ऐड करते हैं, जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें से हमें क्लासेस केवल स्टार्टिंग स्क्रीन से लगानी पड़ती है, एंडिंग स्क्रीन साइज पर नहीं लगानी पड़ती। जैसे अगर हमको कोई क्लास है, जो सेम क्लास हमको MD पे भी चाहिए और LG पे और एक्सेल पे भी, तो हमें उस क्लास को 3 बार MD, LG और एक्सेल प्रीफिक्स लगा के लिखनी नहीं पड़ेगी। हमें बस MD प्रीफिक्स लगा करके सेम क्लास को हम लिख देंगे और जो क्लास होगी वो उससे बड़ी स्क्रीन पर अप्लाई होगी। मैंने आपको बताया था कि टेलविन CSS फुली कस्टमाइज्ड। सो हम यहाँ देख सकते हैं, जो हम स्क्रीन साइजेस हैं उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, और भी कई चीज़ हैं जो आप टेलविन CSS में कस्टमाइज कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर एक क्लास को जा करके भी कस्टमाइज कर सकते हैं। टेलविन CSS का कस्टमाइजेशन कैसे कस्टमाइज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ सबसे पहले टेलविन CSS की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद फिर हम जो फ़ाइल नेम है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। हम जो चाहें वो फ़ाइल नेम भी रख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जब आप कमांड्स एंटर करें तो आपको उसी हिसाब से कमांड्स भी एंटर करने रहेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कमांड्स टेलविन CSS प्रोवाइड करता है। फ़ाइल नेम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन जब आप फ़ाइल नेम अपने हिसाब से रखेंगे तो आपको कमांड्स में कुछ चेंज करना होगा। जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने टेलविन CSS के इंस्टॉलेशन में ही, जब टेलविन CSS की फ़ाइल हम डाउनलोड करते थे, वहाँ मैंने एक चेंज किया था। मैंने एक बिल्ड नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया था, जो कि टेलविन CSS रेकमेंड नहीं करता है, लेकिन मैंने उस फ़ोल्डर को क्रिएट किया था। सो आप भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कमांड्स ज़रूर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कमांड्स नहीं चेंज करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फिर ये आपको कस्टमाइजेशन बताता है कैसे आप ब्रेक पॉइंट्स का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपको जो चीज़ कस्टमाइज़ करना है उतना ही कॉपी करें, ज़्यादा ना कॉपी करें, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, ये जो कॉमा यहाँ दिख रहा है, ये कॉमा आप तभी लगाएं जब आपको इसके बाद फर्दर कोई एक और लिखना हो। और इसके बाद फिर वेरिएंट्स को कैसे आपको कस्टमाइज़ करना है ये भी मैं बताऊंगा एक एक करके। यहाँ ध्यान रखें, अगर आप इसको अपने आप से करते हैं तो इनका जो है सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे, वरना जो ये पहले वाला है, जैसे अगर आप यहाँ पे फोकस और यहाँ होवर कर देंगे तो होवर तो वर्क करेगा, लेकिन फोकस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फोकस तभी अप्लाई होगा जब आपका होवर क्लास आपके पास हो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और ऐसे ही आप प्लगइन्स है, प्रीफिक्स है, आप इनको सबको पढ़ सकते और चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम सीधे डिज़ाइनिंग पे आते हैं। यहाँ कंटेनर सबसे बेसिक क्लास क्या होती है, कंटेनर। तो अब हम अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट करेंगे टेलविन CSS की हेल्प से। तो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर हम अपना ओपन करेंगे। यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे index.html, और इस फाइल को ओपन करेंगे। HTML के बेसिक सिंटैक्स को हम लोड करेंगे। यहाँ पे हमें बस HTML लिखना है और विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर आपको पूरा कोड सजेस्ट कर देगा। हम यहाँ पे हेडिंग टैग लेंगे H4 और इसमें लिखेंगे टेलविन CSS और इसको सेव कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करके हम अपना वेब पेज लाइव सर्वर की हेल्प से अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में खोल लेंगे। अगर आपने लाइव सर्वर को नहीं इंस्टॉल किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कमांड दे रहा हूँ, उसे आप टर्मिनल में एंटर करके लाइव सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो हेडिंग हमने ऐड की थी वो अभी किस तरह शो कर रही है। और जब हम यहाँ पे टेलविन CSS को अटैच कर देते हैं तब आप इसका लुक एंड फील देखिएगा। जैसे ही हमने यहाँ कोड को सेव किया और हम अपने ब्राउज़र को जैसे ही ओपन करेंगे, ये पहले ही रिफ़्रेश हो चुका है, हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देंगे टेक्स्ट हाइफन सेंटर, और ये बिना रिफ़्रेश किए ही हमारा जो टेक्स्ट है वो अब सेंटर में आ चुका है। इसके बाद हम एक पैराग्राफ एंटर करेंगे। अब हम अपने पैराग्राफ में एक क्लास ऐड कर देंगे busy-red-200। अब हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर दें। इसके बाद हम टेलविन CSS को CDN की हेल्प से यूज़ करने की तरीका सीखेंगे। उसके लिए हमें इस लिंक टैग को डिलीट करना होगा। अपने ब्राउज़र में हम टेलविन CSS के डॉक्यूमेंटेशन में इंस्टॉलेशन वाली वेब पेज को ओपन कर लेंगे और यहाँ यूजिंग टेलविन वाया CDN पे क्लिक करेंगे। जो कोड है इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। कोड को सेव कर देंगे। आप देखेंगे आपके वेब पेज में कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं टेलविन CSS के कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या है? ये कंपोनेंट्स प्रीडिफाइंड ब्लॉक्स हैं जिन्हें आप अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये पेड भी है और कुछ फ्री सैंपल भी है, तो हम फ्री सैंपल पे क्लिक करेंगे।
ये जो ब्लॉक है आप इसको अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। और भी ब्लॉक्स नीचे दिए हुए हैं, आप जो चाहें अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इस बटन को क्लिक करके इसका कोड कॉपी करना है। आप चाहें तो इसके कोड को यहाँ देख भी सकते हैं। हम यहाँ पे एक वेब पेज क्रिएट करेंगे demo.html और इस फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ हम HTML के बेसिक सिंटैक्स को लोड कर लेंगे और टेलविन CSS को यहाँ पे लिंक कर लेंगे और टेलविन CSS को यहाँ पे लिंक कर लेंगे और जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको सेव करेंगे और इसे अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक मेरे वेब पेज में आ चुका है और ऐसे ही कुछ ब्लॉक्स मैं और ऐड कर दूंगा। इसका कोड कॉपी कर लेंगे और हम इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे कोड को। ऐसे ही आप इन ब्लॉक्स को ऐड करके अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वेब पेज क्रिएट हो सकता है। ऐसे ही कुछ और प्री डिज़ाइंड ब्लॉक्स गेट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है टेल ब्लॉक्स। इसी लिंक पर आप क्लिक करके टेल ब्लॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ये टेल ब्लॉक्स कुछ प्री डिफाइंड ब्लॉक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। टोटल इसमें 8 कलर्स हैं और 2 थीम है। जो आप चाहें वो थीम यूज़ कर सकते हैं और जो कलर चाहें वो कलर यूज़ कर सकते हैं। और इसके कोड को आप यहाँ से व्यू कोड पे क्लिक करके और कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करके इसके कोड को कॉपी कर सकते हैं। एक नया वेब पेज क्रिएट करेंगे, को हम टेल ब्लॉक नाम दे सकते हैं, tailblock.html का बेसिक सिंटैक्स लोड करेंगे। यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देंगे। पहले हम टेलविन CSS को लिंक कर लेंगे, कोड को सेव करेंगे और इसे भी लाइव सर्वर की हेल्प से अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। अब आप देखिए कितना अच्छा से शो कर रहा है। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।